नया घर हमेशा खुशी नहीं लाता, कभी कभी पुरानी कहानियों को जगाता भी है। अरहम सिर्फ 13 साल का था जब उसकी फैमिली उस पुराने से बंगलों में शिफ्ट हुई। घर बड़ा था, इतना बड़ा कि आवाज़ भी कमरों में खो जाती थी। उसकी माँ कहती थी ये घर बहुत नसीबों से मिला है, और पापा कहते थे ये घर बहुत सस्ते में पड़ा है। मगर अरहम को लगता था ये घर बहुत चुप है, और जो घर चुप होते हैं अक्सर कुछ छुपाते हैं। अरहम का कमरा घर के पीछे वाले हिस्से में था। खिड़की से पुराने नीम का पेड़ दिखता था जो आधी रात को अजीब सा हिलता रहता था। पहली रात अरहम को नींद नहीं आ रही थी। नए घर की हवा, पुरानी लकड़ी की खुशबू और छत से आती हल्की सी कनक। वो बेड पर पलटकर सोने ही वाला था कि उसका पैर बेड के किनारे से नीचे टकरा और उसके पैर किसी सख्त सी चीज़ से टकरा गया। वो झुककर नीचे देखता है। बेड के बिल्कुल बीच में एक छोटा सा लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक बहुत अजीब था, ना बिल्कुल नया ना बिल्कुल पुराना। उस पर ना कोई नक्श था, ना कोई ताला, सिर्फ एक छोटी सी ढक्कन वाली पेटी। अरहम ने उसे बाहर निकाला। संदूक हल्का था, मगर जब उसने खोला अंदर छोटे छोटे खिलौने थे। एक लकड़ी का घोड़ा, एक पुरानी सी गुड़िया, एक छोटा सिपाही और एक चांदी जैसा चमकता छोटा घंटी वाला खिलौना। अरहम मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद पिछले मालिक का होगा। उस रात अरहम ने वही खिलौनों बेड पर रख लिए। वो सिपाही और घोड़े का खेल बनाता रहा, फिर गुड़िया को कहानी सुनाता रहा। और अजीब बात ये थी कि उसे लग रहा था जैसे वो अकेला नहीं खेल रहा, जैसे कोई उसकी कहानी सुन रहा हो। कभी कभी घंटी खुद ही हल्की सी बज जाती। अरहम हंस देता। उसे लगा हवा होगी। अगली सुबह अरहम ने माँ को संदूक दिखाया। माँ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कहा पुराना खिलौना होगा, संभाल के रख देना। अरहम के लिए वो संदूक सिर्फ खिलौना नहीं बना, वो उसका दोस्त बन गया। रोज़ स्कूल से आने के बाद वो संदूक खोलता, खिलौने सजाता, कहानी बनाता। कभी कभी वो उन खिलौनों से बातें भी करता, और अजीब बात, उसे लगता खिलौने उसकी बात समझते हैं। एक रात जब अरहम सो रहा था, उसे महसूस हुआ कि कोई बेड के नीचे हल्की सी खुराश कर रहा है। उसने झुककर देखा, लेकिन संदूक वहाँ नहीं था। वो घबरा गया। बेड के दूसरे साइड देखा, अलमीरा के पास देखा। संदूक गायब हो गया था। अरहम का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो कमरे के बीच खड़ा रह गया, और उसने पहली बार महसूस किया कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। उस रात अरहम रोता हुआ माँ के पास आया। मेरा संदूक नहीं मिल रहा माँ। माँ ने हैरानी से पूछा, कौन सा संदूक अरहम? अरहम ने सारी बात बता दी। माँ और पापा एक दूसरे को देखने लगे। फिर पापा ने कहा, बेटा, हमने कभी तुम्हारे लिए कोई संदूक नहीं खरीदा। अरहम हंस दिया। उसे लगा वो मजाक कर रहे हैं, मगर जब उसने जोर दिया, माँ ने सच में कहा, हमने तुम्हें कभी उस संदूक के साथ खेलते नहीं देखा बेटा। उस रात अरहम ने पहली बार महसूस किया कि यादें भी डर सकती है। वो बेड पर बैठा रहा और नीचे खाली जगह को देखता रहा। उसे यकीन था कि संदूक था और वो उनके साथ खेला करता था, और उसे लग रहा था संदूक भी उसे ढूंढ रहा है। खिड़की के बाहर नीम के पेड़ हिल रहा था, और हवा में जैसे किसी बच्चे की हल्की सी हंसी गूंज रही थी। अरहम ने संदूक कभी दोबारा नहीं देखा, मगर वो उस संदूक को भूल भी नहीं पाया। और उसे पता नहीं था कि वो संदूक उसे छोड़कर गया था या नहीं। वो सिर्फ इंतज़ार कर रहा था। कुछ चीज़ें खो जाती है, और कुछ चीज़ें इंसान के अंदर बस जाती है। अरहम ने संदूक दोबारा कभी नहीं देखा, मगर संदूक उसकी ज़िंदगी से कभी गया भी नहीं। अरहम धीरे धीरे बड़े होने लगा था। स्कूल बदला, दोस्त बदले,
मगर उसके कमरे का एक कोना हमेशा वैसे ही रहा, बेड के नीचे वाली खाली जगह। कभी कभी वो आधी रात को उठकर नीचे झांकता, जैसे उम्मीद हो कि संदूक वापस आ जाएगा, मगर वहाँ सिर्फ अंधेरा होता। जब अरहान थोड़ा सा बड़ा हुआ, अरहम ज़्यादा चुप रहने लगा। दोस्तों के बीच भी वो अक्सर खो जाता। उसकी डायरी में अजीब स्केचेस बना लेता, छोटा घोड़ा, लकड़ी का सिपाही और एक बंद संदूक। उसे खुद समझ नहीं आता था क्यों वो हर चीज़ दोबारा बनाता रहता है। कभी कभी उसे लगता जैसे वो खिलौने उसे याद करवा रहे हो। एक रात घर में बिजली चली गई। अरहम 16 साल का था। वो टॉर्च लेकर कमरे में गया। जैसे ही उसने बेड के पास रोशनी की, उसे एक पल के लिए लगा कि बेड के नीचे कोई बैठा है, छोटा सा साया। टॉर्च हिलाते ही वो गायब हो गया। अरहम वहीं जम गया। उस रात उसने पहली बार सपने में घंटी की आवाज़ सुनी, वही छोटी सी घंटी जो संदूक में थी। कुछ दिन बाद अरहम स्टोर रूम साफ कर रहा था। पुराने कार्टन्स, कपड़े और लकड़ी का एक पुराना संदूक। अरहम का दिल तेज़ धड़कने लगा। वो जल्दी से संदूक खोलता है। अंदर खिलौने नहीं थे, एक डायरी थी। डायरी पर लिखा था, रेहान 1987। अरहम ने डायरी खोली। अंदर बच्चे की हैंडराइटिंग थी। एक लाइन बार बार लिखी हुई, संदूक मेरा दोस्त है। डायरी में रेहान नाम का लड़का लिखता था कि उसे भी संदूक मिला था, बेड के नीचे। उसने भी वही खिलौने देखे थे। उसने भी लिखा था कि उसके पेरेंट्स ने कभी संदूक नहीं देखा। अरहम के हाथ कांपने लगे। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, संदूक जब चला जाता है, कोई अकेला रह जाता है। उसके बाद डायरी खाली थी। अरहम ने पेरेंट्स से रेहान के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी रेहान का पता नहीं। घर के पुराने कागज़ चेक किए गए, मगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जैसे रेहान कभी था ही नहीं। उस रात अरहम ने डायरी बेड के पास रखी। नींद में उसे महसूस हुआ कि कोई डायरी के पन्ने पलट रहा है। वो आंख खोलता है। डायरी बंद थी, मगर उसका पन्ना बदल चुका था और नए पन्ने पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, याद। अरहम का गला सूख गया। वक्त गुजरता गया। अरहम ने कॉलेज ज्वाइन किया। उसे जॉब मिली और ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। डायरी धीरे धीरे अलमीरा के कोने में चली गई, मगर कभी कभी जब रात ज़्यादा खामोश होती, अरहम को घंटी की आवाज़ सुनाई देती, बहुत हल्की, जैसे कोई याद अभी भी ज़िंदा हो। अरहम ने सोचा था कि बचपन के डर बचपन में ही रह जाते हैं। उसे नहीं पता था कुछ डर वक्त के साथ बड़े होते रहते हैं, और एक दिन वो डर उसके घर में दोबारा पैदा होने वाला था। वक्त अक्सर सीधा चलता है, मगर कुछ कहानियाँ गोल चक्कर बनाकर वापस आ जाती है। अरहम की ज़िंदगी अब बिल्कुल अलग थी। उसकी जॉब लग चुकी थी, शादी हो चुकी थी, एक नया परिवार, पर एक नया घर नहीं, बल्कि वही पुराना बंगलो। अरहम ने कभी घर नहीं बदला। शायद उसे लगता था अगर वो घर छोड़ गया तो उसकी यादें उसे छोड़ देंगी। अरहम की शादी सना से हुई थी। सना बहुत खुश मिजाज थी, घर को रोशनी से भर देती थी। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बेटा आया। उसका नाम रखा गया अयान। अयान बचपन से ही शरारती, मासूम और कहानियाँ सुनने का शौकीन था। अरहम उसे अक्सर कहानियाँ सुनाता, मगर कभी संदूक वाली कहानी नहीं सुनाई। वो कहानी अरहम के दिल में सबसे अंधेरे कोने में बंद थी। वक्त गुजरता गया।
अयान 13 साल का हो गया और उस दिन अरहम ने पहली बार महसूस किया कि ज़िंदगी कभी कभी बहुत खामोशी से पुराने राज दोबारा लिखती है। एक शाम अयान भागता हुआ अरहम के पास आया। अब्बू, मुझे एक संदूक मिला। अरहम का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से पूछा, कहाँ मिला है तुम्हें संदूक? अयान मुस्कुराकर बोला, मेरे बेड के नीचे। अरहम के हाथ ठंडे पड़ गए। अयान रोज़ स्कूल से आकर संदूक के खिलौनों से खेलने लगता, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरहम अपने बचपन में करता। लकड़ी का घोड़ा, छोटा सिपाही, गुड़िया और घंटी। अरहम दूर से अयान को देखता। उसकी आंखों में डर था, मगर इस बार यकीन भी। वो जानता था अयान झूठ नहीं बोल रहा था। एक रात अरहम ने अयान को खेलते हुए देखा। अयान हवा में देखकर बोल रहा था, तुम कल फिर आओगे ना? अरहम के पैर जम गए। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम किससे बात कर रहे हो? अयान हंस दिया, संदूक वाले दोस्त से। अरहम की सांसें तेज़ हो गई। फिर एक रात अयान रोता हुआ अरहम के कमरे में आया। अब्बू, संदूक खो गया है, वो मिल नहीं रहा। मेरे बेड के नीचे नहीं है वो संदूक अब। अरहम का दिल टूट गया। वो अयान के कमरे में गया, बेड के नीचे देखा, खाली जगह, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले थी। सना ने कहा, अरहम बच्चा कभी कभी इमेजिनेशन दोस्त बन जाते हैं। मगर अरहम ने सिर्फ एक बात कही, ये इमेजिनेशन नहीं है। उस रात अरहम स्टोर रूम गया। उसने पुरानी डायरी निकाली, रेहान की डायरी। उसने वो डायरी अयान को दिखाई। अयान की आंखें फैल गई। ये खिलौने बिल्कुल वैसे ही है अब्बू। अरहम को समझ आ गया, साइकिल सच में रिपीट हो रहा है। उस रात अयान ने एक सपना देखा। उसने देखा एक पुराना कमरा और एक लड़का जो उसे कह रहा था, संदूक अकेला रह जाता है। अयान ने अरहम को बताया। अरहम ने उसे गले लगा लिया। इस बार अरहम अकेला नहीं डर रहा था। अरहम ने फैसला कर लिया, इस बार वो संदूक का राज ज़रूर ढूंढेगा, चाहे वो राज घर के अंदर हो या वक्त के अंदर। कुछ घर सिर्फ ईंटों और सीमेंट से नहीं बनते। कुछ घर यादों, राजों और अधूरी कहानियों से भी बनते हैं, और अरहम का घर शायद उन्हीं में से एक था। उस रात अरहम ने डायरी बंद की और खिड़की के बाहर अंधेरा देखने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि संदूक सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक पैगाम है, और अगर वो पैगाम समझ नहीं पाया तो अयान भी उसी दर्द से गुजरेगा जिसे वो खुद गुजरा था। अगली सुबह अरहम सिटी म्यूनसिपल ऑफिस गया। पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स मंगवाए। ऑफिसर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, सर, इतने पुराने रिकॉर्ड्स क्यों चाहिए आपको? अरहम ने बस इतना कहा, ये घर मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा पुराना राज रखती है। फाइल्स धूल से भरी हुई थी, पेजेस पीले पड़ चुके थे, मगर एक नाम बार बार सामने आ रहा था, हसन फैमिली। ये घर 40 साल पहले हसन नाम के आदमी का था। गुमशुदा बच्चा इस फैमिली का हिस्सा था। रिकॉर्ड्स में एक और एंट्री थी, रेहान हसन, जो 12 साल का था जब वो गायब हो गया था। अरहम के हाथ काम गए। डायरी का नाम और मिसिंग रिपोर्ट का नाम सेम था। अरहम ने आसपास के पुराने पड़ोसियों से बात करना शुरू किया। एक बहुत बुजुर्ग औरत थी, नफीसा नूर। उन्होंने अरहम के घर के बाहर बैठकर धीरे से कहा, ये घर कभी खुशियों से भरा था, सालों पहले, मगर फिर एक दिन रेहान अचानक गायब हो गया। अजीब बात ये थी कि बहुत आवाज़ें आया करती थी इस घर से। अरहम ने पूछा, क्या हुआ था उसके साथ? नफीसा की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं वो घर के अंदर ही खो गया था। नफीसा ने बताया, रेहान अकेला बच्चा था। उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते थे। रेहान अक्सर अपने खिलौनों से बात किया करता था।
और इसका फेवरेट खिलौना था एक लकड़ी का संदूक। एक दिन रेहान अपने कमरे में खेल रहा था। उसके बाद वो कभी नहीं मिला। ना पुलिस को कोई क्लू मिला, ना घर वालों को। कुछ साल बाद हसन फैमिली घर छोड़कर चली गई। नफीसा ने धीरे से कहा, लोग कहते हैं रेहान अकेला मर गया था। अरहम का दिल जोर से धड़कने लगा। मगर कुछ लोग ये भी कहते हैं उसकी रूह अपने खिलौना में बस गई है। हवा अचानक तेज चलने लगी। अरहम को महसूस हुआ जैसे कोई उसकी बात सुन रहा हो। उस रात अरहम घर लौटकर सीधा अयान के कमरे में गया। अयान सो रहा था, मगर उसके बेड के पास फ्लोर पर एक छोटी सी घंटी रखी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे संदूक के अंदर होती थी। अरहम को कुछ समझ नहीं आया। अयान ने नींद में हल्की सी आवाज़ निकाली, संदूक अकेला है। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया ये सिर्फ एक हॉरर मिस्ट्री नहीं है, ये एक बच्चे की तन्हा रूह का दर्द है। अरहम ने फैसला किया कि वो घर का पूरा स्ट्रक्चर चेक करेगा। उसने पुराने ब्लूप्रिंट्स निकाले और उसने एक अजीब बात नोटिस की। अयान के कमरे के नीचे एक पुराना स्टोरेज बेसमेंट था जो ब्लूप्रिंट में था, मगर घर में कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अरहम की सांसें रुक गईं। ये कमरा कहाँ गया? अरहम समझ गया, संदूक का राज शायद उस हिडन बेसमेंट में छुपा है। मगर अगर वो बेसमेंट मिला तो हो सकता है वो सिर्फ संदूक नहीं बल्कि रेहान का आखिरी सच भी ढूंढ ले। कुछ दरवाजे वक्त बंद करता है और कुछ दरवाजे खुद सच बंद कर देता है। और अरहम अब उस दरवाजे के सामने खड़ा था जो शायद 40 साल से किसी ने नहीं खोला था। रात के 2 बजे थे। घर में गहरी खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अरहम ब्लूप्रिंट्स हाथ में लिए अयान के कमरे में खड़ा था। उसने फ्लोर पर हाथ फेरना शुरू किया। मार्बल के टाइल्स बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे, मगर एक कोने में एक टाइल थोड़ी हल्की सी हिल रही थी। अरहम स्क्रू ड्राइवर उठाया और धीरे से टाइल्स निकालने लगा। टाइल्स के नीचे एक पुराना लोहे का हैंडल था। अरहम की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हैंडल पकड़ा और जोर लगाकर ऊपर खींच लिया। फ्लोर का एक हिस्सा धीरे धीरे खुलने लगा। नीचे बहुत अंधेरा था, बिल्कुल गहरा, बिल्कुल सन्नाटा भरा अंधेरा। अरहम ने टॉर्च उठाई और सीढ़ियाँ उतरने लगा। हर कदम पर धूल की बदबू और नमी महसूस हो रही थी, जैसे ये जगह सालों से किसी का इंतज़ार कर रही हो। नीचे पहुंचते ही अरहम ने टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा उसका दिल ठहर गया। बेसमेंट एक छोटा कमरा था, लेकिन उस कमरे में हर जगह पुराने खिलौने पड़े थे। गुड़िया, लकड़ी की गाड़ियाँ, टूटे हुए पजल, और कमरे के बीच में एक छोटा सा कुर्सी और मेज़, जैसे कोई बच्चा यहाँ बैठकर खेलता हो। अरहम के हाथ काँप रहे थे। उसने धीरे से मेज़ का टॉर्च पर रख दिया। वहाँ एक पुराना ड्राइंग पेपर पड़ा था। उस ड्राइंग में एक घर बना था और उस घर के नीचे लिखा था, मुझे घर जाना है। अचानक अरहम को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने धीरे से मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था, मगर हवा वो एकदम से ठंडी हो गई थी और कमरे में एक हल्की सी बच्चे की हंसी गूंज रही थी। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। रेहान, उसने धीरे से नाम लिया। तभी उसकी टॉर्च एक कोने पर रुकी। वहाँ वो लकड़ी का संदूक रखा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अरहम बचपन में देखता था। अरहम धीरे धीरे उस संदूक के पास गया। उसने हाथ बढ़ाया और संदूक खोला। अंदर वही घंटी, वही छोटी गुड़िया, मगर इस बार एक और चीज़ थी, एक कागज़। अरहम ने कागज़ खोला। उस पर बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, अम्मी अब्बू मुझे भूल गए, मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। मुझे ये संदूक दिखता है पर उन्हें नहीं। मुझे डर लगता है, अगर कोई मेरा संदूक ढूंढ लेगा तो मैं अकेला नहीं रहूँगा। अरहम के हाथ कांपने लगे।
ये समझ आ गया, रेहान गुम नहीं हुआ था, उसे इस बेसमेंट में बंद कर दिया गया था। अरहम रो पड़ा। उसने धीरे से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया को बताऊंगा। अचानक संदूक की घंटी खुद बजने लगी, कमरे की लाइट्स झिलमिल होने लगी और अरहम को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे एक 12 साल का लड़का मुस्कुराकर उसे देख रहा हो। फिर सब नॉर्मल हो गया। अरहम संदूक और डायरी लेकर ऊपर आया। उस रात उसने अयान के बेड के पास संदूक रखा। अयान के नींद में मुस्कुराते हुए कहा, पापा अब वो अकेला नहीं है। अरहम की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि ये संदूक सिर्फ हॉरर नहीं है, ये एक रूह की पुकार थी। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि अरहम अब एक बड़ा फैसला लेने वाला है। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल लेती हैं, और कुछ रूहें आज़ाद होने के बाद भी यादों में ज़िंदा रहती हैं। सुबह होने तक अरहम ने एक भी पल नहीं सोया। संदूक उसके सामने रखा था, डायरी उसके हाथ में थी। हर पन्ना रेहान की तन्हाई चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि वो बच्चा सिर्फ गुम नहीं हुआ था, उसे जानबूझकर भुला दिया गया था। अरहम ने धीरे से डायरी बंद की। उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें दोबारा गुम नहीं होने दूंगा। अगले कुछ हफ्तों तक अरहम ने पुराने शहर के रिकॉर्ड्स खंगाले, म्युनिसिपल दफ्तर, स्कूल रिकॉर्ड्स, पुराने न्यूज़पेपर्स, और फिर उसे एक छोटी सी खबर मिली। रेहान के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया। एक कॉलम में लिखा था, शहर के मशहूर व्यापारी का बेटा रेहान अचानक लापता, परिवार ने शहर छोड़ दिया और कुछ दिन बाद परिवार का एक्सीडेंट में फौत। अरहम का दिल भर आया। खबर में बच्चे का नाम था रेहान। अरहम ने पुराने पड़ोसियों को ढूंढना शुरू किया। उन्हें पता लगा कि उस घर में अक्सर बच्चे के रोने की आवाज़ें आती थी। अरहम की रूह कांप उठी। उस रात अरहम ने फैसला कर लिया, वो बेसमेंट में वापस गया। अयान भी उसके साथ था, मगर इस बार अयान डरा नहीं। उसने अरहम का हाथ पकड़ा हुआ था। बेसमेंट में पहुंचकर अरहम ने संदूक में मेज़ पर रख दिया। उसने डायरी संदूक के अंदर रख दी और धीरे से बोला, रेहान, तुम्हारी कहानी अब कभी कोई नहीं भूलेगा। तुम कभी अकेले नहीं थे। कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी, टॉर्च की रोशनी हिलने लगी और संदूक की घंटी खुद बजने लगी। अयान धीरे से मुस्कुराया। उसने हवा में देखते हुए कहा, पापा वो खुश है। अचानक कमरे में एक अजीब सा सुकून फैल गया, जैसे उस सालों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। अरहम को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श किया। ना डर, ना अंधेरा, जैसे कोई शुक्रिया बोल रहा हो। फिर संदूक की घंटी बजी, हवा थम गई और कमरा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अरहम और अयान ऊपर आ गए। अगले दिन अरहम ने बेसमेंट का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया, मगर संदूक उसने बेसमेंट में नहीं छोड़ा। उसने उसे घर के एक मंदिर जैसे शांत कोने में रख दिया, सिर्फ याद के तौर पर, डर के लिए नहीं। महीने बीत गए। अयान ने कभी दोबारा संदूक के बारे में बात नहीं की, ना उसने कभी उसे खेलने की कोशिश की, मगर कभी कभी अयान उस संदूक के पास बैठकर चुप रहता था, जैसे किसी पुराने दोस्त से मिलने आया हो। एक शाम अरहम ऑफिस से वापस आया। उसने देखा संदूक हल्का सा खुला हुआ था। घर में कोई नहीं था। अयान अपने कमरे में होमवर्क कर रहा था। अरहम धीरे से संदूक के पास गया। उसने अंदर झांक कर, लेकिन डायरी वहाँ नहीं थी। अरहम का दिल रुक गया। उसने अयान से पूछा, बेटा तुमने डायरी निकाली? अयान ने हैरानी से कहा, नहीं पापा, मैंने तो संदूक को छुआ भी नहीं। अरहम वापस संदूक के पास गया। अंदर सिर्फ खिलौने पड़े थे, मगर एक नई चीज़ भी थी, एक छोटा सा कागज़। उस पर एक लाइन लिखी थी, अब मैं घर पहुंच गया हूँ। उस रात अरहम टेरेस पर खड़ा आसमान देख रहा था। हवा शांत थी, उसका दिल हल्का था।
और कहीं ना कहीं उसे महसूस हो रहा था कि कुछ कहानियाँ डर के लिए नहीं होती, वो सिर्फ याद दिलाने के लिए होती हैं कि तन्हाई सबसे बड़ा खौफ होती है। और संदूक वो अब भी उस घर में है, शांत, खामोश, मगर कभी कभी रात के सन्नाटे में उसकी घंटी की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है, या शायद वो सिर्फ हवा होती है। कुछ खिलौने टूट जाते हैं, कुछ गुम हो जाते हैं, और कुछ सिर्फ उस बच्चे का इंतज़ार करते हैं जो उसकी कहानी सुन सके।